सबसे पहले अगर हम ज़रा कोरोना के हवाले से बात करें कि पाकिस्तान में कोरोना की इस वक्त करंटली सिचुएशन क्या है, तो मज़ीद 83 अफराद हैं जो कि जाँ बहक हो गए हैं, जिसमें से मजमूई अमवात की तादाद अब पाकिस्तान में 2255 हो गई है और गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 5385 ऐसे केसेस हैं जो कि सर्फिस पे आए हैं। और दुनिया भर की अगर बात की जाए तो कोरोना से मरने वालों की तादाद 4 लाख से बढ़ चुकी है। अमेरिका 1,14,000 अमवात के साथ इस वक्त सबसे आगे है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि दुनिया भर में केसेस जो हैं वो 4 लाख हो गए हैं। ऐसे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसने पाकिस्तान को कोरोना से ज़्यादा मुतासर मुल्कों की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। ये तो होना था। बिल्कुल फैसल, और हुकूमत को लॉकडाउन में सख्ती और टेस्टिंग सलाहियत बढ़ाने की साथ में तजवीज़ भी दी गई है। जितनी ज़्यादा टेस्टिंग की जाएगी, जितना ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा, उतनी ज़्यादा सूरत हाल जो है वो कंट्रोल में रहेगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हुकूमत को कोरोना के फैलाव और रोकथाम पर 6 इक़दाम पर मबनी ख़त लिखा है। हुकूमत को कहा गया है कि लॉकडाउन पर मौसर अमल दरामद कराया जाए। कोरोना फैलाव के हवाले से कराची सर फहरिस्त है। कराची के बाद पाकिस्तान के जिस शहर का दूसरा नंबर है वो है लाहौर का। लाहौर को बहुत बड़ा कोरोना का मरकज़ अब करार दे दिया गया है। हुकूमत पे अभी जोर दिया गया है कि तशख़ीसी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए अपनी सलाहियत 50,000 टेस्ट यौमिया पर लाएँ और इदारे की जानिब से लॉकडाउन में नरमी को कोरोना फैलाव का सबसे बड़ा सबब करार दिया गया है। जी, तो कोरोना वायरस ने आलमी वबा की शक्ल अब इख्तियार कर ली है। पाकिस्तान के दुनिया को कोई भी मुल्क जो है महफूज नहीं, लेकिन पाकिस्तान अलबत्ता उन 10 ममालिक में ज़रूर आ गया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान भी जैसे मैंने बताया इससे महफूज नहीं है, लेकिन मेडिकल के जो सरकारी निज़ाम जो है उसको हम देख रहे हैं कि उसकी सकत जहाँ पर कम होती जा रही है, दिन ब दिन उनकी कैपेसिटी कम होती जा रही है। आप किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाएँ, वहाँ पर कोविड-19 के पेशेंट के लिए बेड नहीं है। तो जो इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए हमने देखा फैसल, जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। एब्सोल्युटली, निजी शोबे ने अपना जो कारोबार है, अगर हम इसको राइटली रिपोर्ट करें तो वो चमकाना जो है अब शुरू कर दिया। सवालिया निशान है। और मतलब आपको याद होगा जब ये चीज़ शुरू हुई थी तो हम जो छोटे ताजिर थे जिन्होंने मास्क महंगा कर दिया था, सैनिटाइजर्स गायब हो गए थे, तो उस पर बड़ी तनकीद हुई थी। लेकिन अब जो निजी हॉस्पिटल हैं बड़े बड़े, क्या उनकी कॉस्ट जस्टिफिकेशन है? जितना वो चार्ज कर रहे हैं, इज़ दैट जस्टिफाइड? और या फिर यहाँ पे भी वही निज़ाम है कि अगर जिसके पास है वो हॉस्पिटल में जा सकता है और जिसके पास नहीं है वो फिर सरकारी अस्पताल के धक्के खाए? बिल्कुल, मतलब क्योंकि अभी तक इसका इलाज नहीं आया हुआ, लेकिन वो तमाम तर चीज़ें जो मुमकिन तौर पर कहीं ना कहीं, जैसे डॉक्टर ने बोल दिया कि इस दवाई से एक खून पतला कर सकते हैं आप, ये ऐसी जड़ी बूटी है, इसको खा के इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं आप, तो वो तमाम तर चीज़ें अगर आप मार्केट में ढूंढने के लिए जाएं, सना मक्की के कोई ख़ास फ़वाइद, क्योंकि वो कॉन्स्टिपेशन से उसका ज़रा ताल्लुक है, वो मार्केट से बिल्कुल गायब हो गई है। मास्क सबसे पहले मार्केट से गायब हो चुके थे। वो मास्क का डब्बा जो कभी आपको इसी ज़माने में मतलब 500 से नीचे नहीं मिल जाता था, अब वो मास्क का डब्बा आपको 2000 का मिल रहा होता है। सैनिटाइजर्स की अगर हम बात करें, सैनिटाइजर्स आपके सामने है। सैनिटाइजर्स कितने महंगे हो गए, सैनिटाइजर्स मार्केट से गायब हो गए और उसके बाद फिर बहुत सारे बड़े सुपर स्टोर्स पर जब छापा मारा तो पता चला कि उन्होंने वहाँ पे इसको स्टोर किया हुआ था। पेट्रोल वाली सूरत हाल होगी यहाँ पे। सैनिटाइजिंग लिक्विड तो बिल्कुल भी नहीं थे, जैसा कि आप कह रही थी कि अभी आया नहीं है कोई वैक्सीन, तो ये हाल है। अगर आ गई तो फिर क्या सिचुएशन होगी? एक्ट्रमा की हम आगे जाके बात करने वाले हैं। वो 50,000 का इंजेक्शन है, कहते हैं कि जो इससे बड़ा फायदा हो रहा है उन तमाम तो लोगों को जो कि कोविड-19 पॉजिटिव हैं। वो इंजेक्शन जो है वो लाख 1.5 लाख है। खैर आगे जाके शो में उस हवाले से बात भी करेंगे। खैर इसी वाले से बात करेंगे और हमें ज्वाइन किया है सूबाई वज़ीर इम्तियाज़ शेख ने। उनसे जानेंगे कि जो निजी अस्पतालों ने अपने एकदम से इतने पैसे बढ़ा दिए, इसकी रीज़न क्या है। इम्तियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। ये बताइए कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जो गवर्नमेंट के अस्पताल हैं उनमें अब कैपेसिटी नहीं है। दूसरी जानब जो निजी अस्पताल है जहां पर कैपेसिटी है, उन्होंने फीसें इतनी बढ़ा दी है कि वहां पर लोगों के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो इलाज करवा सकें। ये इतने लंबे चौड़े बिल किस चीज़ के बना रहे हैं? ये मतलब ये इशूज अभी ताज़ा पैदा हुए हैं। पहले प्राइवेट अस्पताल जो है वो कोरोना के मरीजों को नहीं मतलब एक्सेप्ट कर रहे थे। फिर गवर्नमेंट ने प्रोग्राम बनाया कि मतलब क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में जगह कम पड़ती जा रही थी, तो इनके साथ एग्रीमेंट करके ताकि अपने गवर्नमेंट पेशेंट को रेफर करें पेशेंट्स को जो कि कोरोना से मुतासिर हो। लेकिन फिर अचानक ही उन्होंने खुद भी शुरू कर दिया ये उनको एक्सेप्ट करना और अपने अपने हॉस्पिटल्स में जगह जो है उन्होंने उसके लिए उन्होंने फिक्स कर दी। अब ये फिर शिकायत अभी आई है कि बहुत ज़्यादा पैसों की चार्जिंग हो रही है।
और ये काम बेसिकली हेल्थ केयर कमीशन का है, जो कि उनको मतलब प्राइसिंग और उनकी क्वालिटी और स्टाफ की जो सिक्योरिटी और बाकी चीज़ें देखने के लिए है। तो ये कल से, क्योंकि इनका शुरू ही अभी कुछ दिन हुआ है और ये इशू भी अभी उठा है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसका नोटिस लिया है और हेल्थ केयर कमीशन को भी इसका इल्म है, तो उस सिलसिले में कार्रवाई होगी और डेफिनेटली मैं भी वजीर आला साहब को बताऊंगा ताकि उस सिलसिले में कोई कार्रवाई हो सके और मजीद उस पर काम हो सके कि उसको किस तरीके के साथ और कितना खर्चा आता है, कितना होना चाहिए, वो पूरा डिटरमिन करने के लिए तरीक़ेकार वज़ा करेंगे ताकि फिर लोगों के साथ ये ज्यादती ना हो सके कि बहुत ज़्यादा ओवर चार्जिंग हो। ये तो आप कह रहे हैं कि जी ये एक नई चीज़ आई है इसलिए हम देख रहे हैं। ये बताएं कि ये जो मनमाने चार्जेस लिए जा रहे हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे? बिल्कुल आपकी बात सही है कि बहुत ज़्यादा ओवर चार्जिंग हो रही है, लेकिन है प्राइवेट हॉस्पिटल्स और अभी तक कोई इस पर ज़्यादा कोई काम नहीं हो सका, लेकिन जैसे ही अब नोटिस में आई है गवर्नमेंट पे, इस पे काम होगा और जो हेल्थ केयर कमीशन है इसको कहा जाएगा और उनकी कमेटीज़ होती हैं जो कि मुख्तलिफ चीज़ों की तयन करती हैं। तो अब ये उनकी प्राइसिंग का उनको तयन किया जाएगा कि कितना खर्चा आना चाहिए, कितना खर्चा वो ले रहे हैं। और वैसे तो असूली तौर पर तो प्राइवेट अस्पतालों के मालिकान को भी चाहिए कि वो भी ज़रा इन हालात में देखते हुए कुछ कीमतें खुद भी कम करें, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ जब भी इस तरह का मौका आता है तो दुकानदार चीज़ों की कीमतें बढ़ा देते हैं, अस्पताल वाले अस्पताल में अपने चार्जेस बढ़ा देते हैं, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। लेकिन बहरहाल हुकूमत जो है बिल्कुल इस पर खामोश नहीं बैठेगी और इंशाल्लाह इसको हम इनको कंट्रोल करने के लिए हेल्थ केयर कमीशन को फॉल किया जाएगा और ताकि वो फौरी तौर पर इस पर एक्शन ले और हेल्थ डिपार्टमेंट भी इस पर किया जाएगा, अपना एक्शन ले ताकि इसको मसले को हल किया जा सके और इसकी प्राइसिंग कंट्रोल के अंदर आए। हंगामी बुनियादों पे काम कर रहे हैं, जो मुल्क में इस पर सूरत हाल चल रही है और एक तरह से बिल्कुल ऐसा लग रहा है शेख साहब की हालत जंग में। तो हेल्थ केयर कमीशन का भी आपने नाम लिया, हेल्थ केयर कमीशन अभी तक कितनी खामोश क्यों रही, वो अभी तक कितनी गैर फाल क्यों रही इस पे? जी हाँ, बिल्कुल इसी के जरिए ही रेगुलेट किया जाएगा और क्योंकि ये जो हेल्थ केयर कमीशन इसके बहुत मल्टीफेरियस इसके मतलब काम है जो कि वो कर सकते हैं, इनके फराइज हैं जो कि उनको करने हैं। ये रिसेंट है, मतलब कुछ अर्से से इसको हुआ, लेकिन अभी ये फॉल होता जा रहा है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है इसको करेंगे। इनकी कमेटीज़ होती हैं जो मुख्तलिफ टेक्निकल कमेटीज़ बनती हैं, उसमें मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ चीज़ों को डिटरमिन करते हैं कि उसका क्या होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए। इसमें डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की सिक्योरिटी हो गई, इसमें अस्पताल के और इंतजाम हो गए, सफाई का इंतजाम हो गया और डॉक्टर्स की पोजीशन वहाँ क्या है, हॉस्पिटल्स की सूरत हाल कैसी है, इलाज सही होने, मुख्तलिफ किस्म की उनकी ड्यूटीज़ हैं और फंक्शंस हैं जो कि इस हेल्थ केयर कमीशन ने करने हैं और उनको रेगुलेट किस तरह किया जा सकता है। तो ये एक चीज़ अभी रिसेंटली आई है जहन अपना नोटिस में गवर्नमेंट के और इंशाल्लाह हेल्थ डिपार्टमेंट और हेल्थ केयर कमीशन इस पर फौरी तौर पर एक्शन लेंगे और वज़ीर आला साहब को भी हम इसको बाज़ाब्ता तौर पे इनको आगाह भी करेंगे ताकि वो भी इसकी मीटिंग्स बुला के इनको मतलब हिदायत दें और इन चीज़ों को मतलब फौरी तौर पे कंट्रोल में लाया जाए। बहुत शुक्रिया जी इम्तियाज़ शेख आपका। तो इम्तियाज़ तो खूबी मौक़िफ़ दे रहे थे। अब ज़रा नुसरत सर अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है, फंक्शन लीग से उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नुसरत साहबा, आप बहुत अहम इशूज़ पे सिंध असम्बली में बुलंद बांग आवाज़ उठाते रहती हैं। ये एक बहुत बड़ा अब मसला बनता जा रहा है, 1 लाख से 1.5 लाख का पैकेज, उसके ऊपर वाले भी पैकेजेस। तो ये बताइए कि अभी इम्तियाज़ साहब से बात हो रही थी, उन्होंने एग्रीमेंट का जिक्र किया जो सिंध हुकूमत ने किया था इन प्राइवेट हॉस्पिटल से, ये एग्रीमेंट हुआ था? देखिए फैसल, मैं भी सुन रही थी, हालांकि ये जो स्पोक्समैन बनकर गवर्नमेंट के आए, इनका हेल्थ से कोई ताल्लुक ही नहीं है, हेल्थ की तरफ से इनकी कोई एक्सपर्टीज नहीं है। जो जवाब देना है, जिस मिनिस्टर का ये कंसर्न है, वो मिनिस्टर कहीं हाथ आती नहीं है। आप बात करेंगे इनसे क्योंकि ये जिम्मेदार हैं, इनको ये सारी चीजें बतानी है कि जो सवालात आज आपने उठाए हैं, इन सवालात के जवाबात हमें चाहिए। हेल्थ केयर कमीशन इतने अरसे से गैर फाल था, क्यों रहा? और इस वक्त इतने बड़े बड़े बिल्स आ रहे हैं, 8-8 हज़ार एक घर के 5 अफराद अगर टेस्ट कराएं तो वो 5 अफराद कहाँ जाएं? मुझे पता है 40-45 हज़ार का वो टेस्ट कराएं। रेगुलेटरी जो अथॉरिटीज होती हैं आपकी, इतने सालों में वो इस तरह उनका ये जो हालत रही, आप अभी लाजमी है वबाएं या डिजास्टर तो किसी वक्त भी आ सकते हैं। अगर इस चीजों के लिए आप पहले ही तैयार नहीं थे, ना ही थे, सबको पता है कि आप तैयार नहीं थे।
सही। हेलो। अच्छा, तो उसके बाद फिर आप इस वक्त कह रहे हैं कि अच्छा ये जो इम्तियाज शेख साहब हैं ये अभी नहीं 2 दिन से इनके स्टेटमेंट्स चल रहे हैं। मैं सीएम को बताऊंगा, सीएम जरूर इसका नोटिस लेंगे कि ये क्यों इस तरह हो रहा है। अवाम मर गई, दरबदर हो गई, लाखों रुपए उनके खर्च हो रहे हैं, वो बेचारे वेंटिलेटर के लिए दरबदर है, वो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दरबदर है कि जो घर में उनका मरीज है, हम मार्केट से सिलेंडर ले वो 5-5 हजार के मिल रहे हैं। मुझे पता रिट कहाँ है, गवर्नमेंट कहाँ है? मैं नुसरत साहिबा आपको भी बता भी दूं कि अब तो 5,000 को कोई सिलेंडर भी नहीं मिल रहा। अब ये जो सिलेंडर हैं जो कि 5-7 हज़ार में। अच्छा नुसरत साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा क्योंकि हमें भी ज्वाइन करिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन सिंध असेंबली सीमा ज़िया साहिबा। सीमा साहिबा, अभी आपने नुसरत साहिबा को भी सुना, वो बात कर रही थी हेल्थ केयर कमीशन के हवाले से हम बात करें, लेकिन हेल्थ केयर कमीशन अभी कहीं भी हमें फाल नज़र नहीं आया, एक्टिवली काम करते हुए नज़र नहीं आया, क्योंकि पाकिस्तान में आज नहीं आया। फरवरी से पाकिस्तान में केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए, आज आप देखें हम जून में एंटर हो गए हुए, हालात ख़राब होते जा रहे हैं, जिसका फ़ायदा ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी उठा रहे हैं अब तो। शुक्रिया मुझे इस लाइन पे लेने का। मैं थोड़ा सा एक वजाहत करना चाहूँगी कि मैं डॉक्टर भी हूँ, डॉक्टर सीमा ज़िया, और मैं प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ, और इसीलिए मैं तमाम चीज़ों पे थोड़ी सी नज़र मेरी एक प्रोफेशनल हेल्थ में होते हुए भी है। देखिए, हेल्थ केयर कमीशन का तो एक अच्छे से बहुत बुरा हाल हुआ है। कोई मेरा ख्याल में आज से 7-8 महीने पहले इससे मैंने को सवाल भी किया था। जो हेल्थ केयर कमीशन की जो चेयरपर्सन इन्होंने अपॉइंट की है अजरा पेशियो साहिबा ने, ये इनकी दोस्त है, प्रोफेशन से नहीं है। और अगर आपको याद हो, वो अमल केस जो बच्ची का हुआ था, उन्होंने जाके कोर्ट में उसको बहुत बुरी तरह रिप्रेजेंट किया था। उनके पास वो मेडिकल फैक्ट्स नहीं थे, वो बच्ची का केस जो है वो वैसे ही हो गया। हेल्थ केयर कमीशन को इन्होंने जो खातून है, ये गुमरो साहिबा जो कमीशन की हेड है, इन्होंने मतलब कि इसको भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नजर कर दिया है। और आज 6 महीने से ना उसकी मीटिंग की कोई नेपोटिज्म हो गई है। जो डायरेक्टर से सवालिया निशान से करप्शन के उनको दोबारा से फाल करना चाह रही है। तो ढांचा सीमा साहबा, अभी आपकी आवाज़ के साथ थोड़े इश्यूज आ रहे हैं, तो हम आप पे ज़रा हम आप पे दोबारा आते हैं। मीनवाल हम दोबारा से नुसरत साहिबा के पास जाएंगे। नुसरत साहिबा, ये बताइए, ये हेल्थ केयर कमीशन को आज तो कायम नहीं किया गया, इसकी तो जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो वाक़यात हो रही है हेल्थ केयर कमीशन को तो मुसलसल जो है मुतहरिक रहना चाहिए। हम क्यों देख रहे हैं कि मुल्क में इतनी बड़ी वबा आ गई है, इतनी बड़ी तादाद में लोग मरने लग गए हैं। कराची तो एक तरह से एपिसेंटर बन गया, सबसे ज़्यादा केसेस ही कराची में रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन सिंध का हेल्थ केयर कमीशन बिल्कुल खामोश है। नहीं, आप मदीहा, हेल्थ केयर कमीशन की अगर आप किसी उनके सीईओ से या किसी से रब्ता करें तो वो आपको जो सवालात जो जवाबात देंगे वो तो और उल्टे हमारे लिए एक तकलीफ़ का बायस बन जाता है कि ये जो हेल्थ केयर कमीशन बना हुआ है, ये मतलब ये कमीशन जिसकी सारी जिम्मेदारी जो अभी अभी वज़ीर साहब बता के चले गए कि उनकी जिम्मेदारी है हॉस्पिटल्स में देखना, डॉक्टर्स की तरफ देखना कि वो सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या जितनी भी जिम्मेदारी है उनकी है। चलें भाई, सारी जिम्मेदारी उनकी, आप कहाँ खड़े हैं? उनकी जो हालत है, उनके ताले पड़े हुए हैं हेल्थ कमिश्नर के ऑफिस में, उनका कोई बंदा नहीं मिल रहा, उनकी कोई लाइन नहीं मिल रही, उनका कोई फ़ोन नहीं मिल रहा। अब ये तमाम सूरत हाल है तो वज़ीर आला साहब जो हाथ बांध के कभी हमारे सामने कभी सीने पे फर्मा बरदारी से असेंबली के फ्लोर पर हमें खड़ा करते हैं, उन पता नहीं वो कौन से डॉक्टर्स आ गए, असल जो डॉक्टर्स जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं उनको तो उन्होंने कहीं छोड़ दिया, उनको खड़ा होकर हमें सलाम पेश करवाते हैं। तो ये सारी चीजें कौन देखेगा? बिल्कुल, सरकार की आपने बात की है। हम सब इस वक्त बहुत बुरे हालात से गुजरे और ये अभी आकर स्टेटमेंट देकर जाते हैं। मैं नोटिस में आ गया है हमारे, हम सीएम को बताएंगे कि सिंध में ये हालात हो गए, वो सीएम को बताएंगे कि 8,000 का टेस्ट हो गया है, वो सीएम को बताएंगे कि सिलेंडर इतने महंगे हो गए, वो सीएम को अभी बताएंगे। तब तक आधी से ज़्यादा आवाम जाए भाड़ में मर जाए, उनके साथ कोई भी सुलूक हो, इनको अभी तक ये है कि हम सीएम को बताएंगे। सीएम खुद पता नहीं कहाँ सो रहे हैं, उनको भी हम ढूंढ रहे हैं। अच्छा, ऑब्वियसली हॉस्पिटल्स पे प्रेशर बहुत है, ये तो एक जानी मानी बात है। हमारा जो पैरामेडिक स्टाफ है, डॉक्टर्स है, देयर ऑलरेडी नाउ दे आर लूजिंग लाइव्स भी। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल पे अब हम जरा ये सरकारी सेक्टर पे अगर फोकस कर लें, जो सरकारी अस्पताल हैं, आपकी इतलात के मुताबिक
कितनी कैपेसिटी इनकी रह गई है ट्रीट करने की, क्योंकि हर कोई प्राइवेट में नहीं जा सकता? कुछ तकनीकी वजूहात की वजह से नुसरत सैर अब्बासी साहब को हमारी आवाज़ साहिबा को हमारी आवाज़ नहीं जा रही थी। इससे पहले हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकने सेनेट असेंबली सीमा ज़िया साहिबा भी हमारे साथ मौजूद थी। और मसला भी यही होता जा रहा है कि आए दिन जब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कराची में सबसे ज़्यादा केसेस हैं और कराची के बाद लाहौर में सबसे ज़्यादा केसेस हैं, लेकिन जहां पे अब ये देखा जाए कि काफ़ी ज़्यादा एड भी मिली है, बहुत सारे लोगों ने खुल के एहतियात भी दिए हैं, अपने जो उन्होंने जो फंड्स है जो ऑलरेडी इनके पास है वो भी रिवाइज कर दिए, लेकिन उसके बावजूद हेल्प नहीं हो रही। बिल्कुल, सीमा साहबा हमारे साथ मौजूद है। सीमा साहबा, सिंस यू आर अ डॉक्टर एज वेल, आप जो कमेटी है प्राइमरी हेल्थ की उसकी भी मेंबर रही है, स्टैंडिंग कमेटी की, तो आपका इस हवाले से एक्सपीरियंस है, ये बताइएगा, ये शेयर कीजिएगा कि ये जो इतनी ज़्यादा कॉस्ट है, किसी हॉस्पिटल में 1.5 लाख यौमिया, किसी में 10 लाख तक चीज़ें जा रही हैं, तो एज अ डॉक्टर हमें ये बताएं कि क्या ये कॉस्ट जस्टिफाइड है? जी शहबाज, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी वो पहले आवाज़ नहीं आ रही थी मेरी, और उससे पहले मदिया ने मुझसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया था हेल्थ केयर कमीशन का। मैं प्लीज़ उसका थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी, और फिर उसके बाद ये जो आपने मुझे यौमिया सवाल किया है, ये भी बड़ी तशवीश की बात है, मैं इसके ऊपर भी बात करूँगी। मदिया, देखें, ये जो हेल्थ केयर कमीशन है ना, ये बिल्कुल गैर फाल हुआ है। ये एक वॉचडॉग बॉडी है जिसका काम है हर चीज़ को सूबे के जितने भी ये मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं इनके ऊपर एक सुपरविजन करना, और उनकी फ्रॉम एवरीथिंग, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम देयर वर्किंग टू व्हाट दे आर चार्जिंग, लाइसेंसिंग, एवरीथिंग, देयर SOPs। अब अनफॉर्चुनेटली हुकूमत सिंध का जो काम क्या रहा है कि नेपोटिज्म और जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, इन्होंने पूरे सूबे में तमाम इंस्टीट्यूट्स को कोलैप्स कर दिया है। इस वक्त जो डॉक्टर अजरा पेचियो जो हैं हेल्थ मिनिस्टर जरदारी साहब की जो बहन है, इन्होंने एक अपनी दोस्त को कोई घुमरो साहिबा हैं जो कि मेडिकल पर्सन भी नहीं है, उनको हेल्थ केयर कमीशन का हेड लगा दिया है। आज से 8-9 महीने पहले असेंबली में मैंने ये बात रेज की थी कि इनका क्या जस्टिफिकेशन बनता है, देयर शुड बी अ मेडिकल पर्सन बीइंग हेडिंग दिस पोजीशन। उसके अलावा अमल का जो केस था, ये घुमरो साहिबा ने बड़ी, because you have to be a certain expertise to fight or talk about something. तो इन्होंने बड़ी इस बच्ची का केस भी सही तरह नहीं रिप्रेजेंट कर पाई, और उसके अलावा इन्होंने जो सबसे बड़ा जो अलमिया है, जो इदारे को बिल्कुल गैर फाल कर दिया है। इसके अंदर जो कमीशन जो है जिसकी चेयरपर्सन है, उसको बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल बना दिया है। उसके अलावा जो डायरेक्टर्स जिनके ऊपर कुछ सवालिया निशान थे, कुछ करप्शन के और मिसअप्रोप्रिएशन के, उनको ये दोबारा लेके आना चाह रही हैं। 6 महीने से मीटिंग्स की कोई मिनट्स नहीं आए। तो एक इदारा जो है ना, जो एक ऑटोनमस बॉडी है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसको उन्होंने बिल्कुल नॉन फंक्शनल कर दिया है। अगर वो इदारा जाके कहीं किसी जगह चेक करता है या पता करता है, जैसे पटेल हॉस्पिटल में केस हुआ था कि वहाँ पे उन्होंने एक्सपायर्ड कुछ थे स्टंट्स वगैरह, तो वहाँ पे फिर वो डॉक्टर्स अपना असर और रसूख लगा के CM हाउस के थ्रू वो मतलब कि उन्होंने खुलवा लिया। तो और बल्कि वो जो वहाँ की जो CO है, उन्हीं के ऊपर उल्टा केस बन गया। तो अगर आप इस तरह की इन्फ्लुएंस के साथ और हरास करेंगे लोगों को इंस्टीट्यूट के, तो वो कैसे काम करेंगे ना। एक तो क्वेश्चन ये हो गया कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन इज नॉट फंक्शनिंग, इट्स नॉट अवेलेबल, यू डू नॉट, आप कहीं नहीं देख रहे रोल ऑफ सिंध हेल्थ केयर कमीशन, आप कहीं नहीं देख रहे टू रेगुलराइज, टू मॉनिटर एन इंस्टीट्यूट। नाउ लेट्स कम ऑन दी प्राइवेट हॉस्पिटल। शफात, ये तो इतनी मतलब कि 3-4 ये दिनों से तो मुझे इतनी तकलीफ हुई है, क्योंकि मुझे जब कॉल्स आ रही हैं लोगों की कि बेड्स अरेंज कर दें, हाई डिपेंडेंसी यूनिट में बेड अरेंज कर दें, ऑक्सीजन पोर्ट पे कर दें। यहाँ से जो निजी अस्पताल हैं, वो आपने जैसे बताया, एक निजी अस्पताल जो यहाँ बहुत मशहूर है, मैंने कल ही रात बात हुई है, मेरे कॉलीग की मदर हैं, सिर्फ ऑक्सीजन पोर्ट और जो ICU टाइप का जो यूनिट है, उसका वो 1.5 लाख दिन का ले रहे हैं। और अगर खुदा ना खास्ता वो मरीज अगर वेंटिलेटर पे चला जाता है तो 1,80,000 है। आप मुझे बताइए, ये जो निजी अस्पताल हैं, ये जो जमीनें लेते हैं हुकूमत से, कौड़ियों के मोल लेते हैं, एमिनिटी प्लॉट को कन्वर्ट कर दिया जाता है हॉस्पिटल्स के लिए।
इनको टैक्स की एग्जेम्पशन होती है, इनकी मशीनरी जो है बिल्कुल सब्सिडाइज और डिस्काउंटेड प्राइसेस पे आती है। इस वक्त मुल्क एक हंगामी सूरत हाल पे खड़ा है। आपके ख्याल में ये टाइम है प्रॉफिट करने लेने का, या ये टाइम है स्टेट के साथ और आवाम के साथ खड़े होने का? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बात बिल्कुल सही। जी जी। दूसरा, कल मैंने थोड़ा सा इस पे वर्किंग की, 2 दिन से मैं इस पे वर्किंग कर रही हूँ। मैंने एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के रेट पता किए कि अगर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर एक पेशेंट आईसीयू में जाता है और वेंटिलेटर पे जाता है तो क्या रेट्स होने चाहिए। तो आईसीयू, और फिर मैंने एक सिलाई इदारा हॉस्पिटल है जिसके एक नॉन प्रॉफिट के हिसाब से चलता है, उनसे, उनकी मैनेजमेंट से बात करके मैंने पता किया कि आप मुझे बताइए पर डे क्या कॉस्ट होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू देम, अगर आप हाई डेपेंडेंसी यूनिट में आ रहे हैं और आप वेंटिलेटर पे नहीं है तो 30 से 40 हज़ार, और अगर आप आईसीयू पे चले जाते हैं, वेंटिलेटर पे चले जाते हैं तो 60 से 80, मैक्सिमम 80 हज़ार। या फलाही इदारे का बता रही है, जो फलाही हॉस्पिटल है? फलाई हॉस्पिटल, और मैं ये आपको एक एवरेज बता रही हूँ। मैंने एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की मैनेजमेंट से बात की है, और एक मैं नाम नहीं लूंगी हॉस्पिटल का, और एक फलाई हॉस्पिटल है जो कि नॉन प्रॉफिट के ऊपर चलता है। जी जी। तो उन्होंने मुझे कहा है कि मैक्सिमम विद वेंटिलेटर एवरीथिंग इट शुड बी 80,000, जहाँ पे यहाँ पे ये 1,60,000 1,80,000 ले गए। सही। और सीमा जी, सबसे अफसोसनाक बात है कि यहाँ पर जो पहले ही मरीजों से इतना पैसा ले लिया जाता है, और अगर आप इतने पैसे एडवांस में 10 दिनों की 8 फीस जमा ना कराएं तो आपके जो मरीज है उसको एडमिट ही नहीं किया जा रहा। मैं नुसरत साहिबा, जी जी, कौन, चाहे मेरे ख्याल में 0.1 और 2% लोग होंगे शहर के जो कि 1,80,000 एक दिन का दे सकते हैं, और शायद सब कुछ बेच बाच के अपने प्यारों के। और सीमा साहिबा जो बात भी कर रही हैं कि अगर फलाई इदारों में 40,000 और गवर्नमेंट में एज एन एवरेज 80,000 है, डिपेंड ये करता है कि उसमें जगह कितनी बची है। तो नुसरत साहिबा आप बताएं, आपने कोई सवाल से रिसर्च की है, कोई आपको इल्म है कि जो सरकारी अस्पताल रह गए हैं? जी जी प्लीज, मुझे 1 सेकंड दिएगा। देखिए, एक कमेटी बनी थी जिसमें डॉक्टर्स ने, जो प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर थे, उन्होंने ऑफर किया था कि गवर्नमेंट हमें अगर थोड़ा सब्सिडाइज कर दे, हमारे साथ खड़ी हो जाए, तो हम इन रेट को कम कर सकते हैं। मेरा आज सवाल है सिंध हुकूमत से, और मैं ये वफाक से भी करूंगी, ये टाइम है कि आप इन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, एक तो इनके रेट स्टैंडर्डाइज करें, एक स्टैंडर्डाइज करें, और फिर अगर आप उसको फर्दर सब्सिडाइज कर सकते हैं ताकि आवाम को कुछ रिलीफ मिले। बिल्कुल स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत है। मैं नुसरत आपा के पास जाऊंगी। नुसरत आपा, आप बताइए, एक ऐसी बीमारी जिसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई, उस बीमारी के लिए जब प्राइवेट अस्पताल वाले आपको 1 लाख 1.25 लाख में विदाउट वेंटिलेटर जो है वो एडमिट कर रहे हैं, और फिर 1 लाख, जैसे भी सीमा साहब ने बोला, 1,85,000 में, ये जस्टिफाइड तो कहीं से भी नहीं है। समझ ही नहीं आ रहा है इतना पैसा जा कहाँ रहा है। मदीहा, देखिए, यही चीज़ें हैं जिस पर हुकूमत की नज़र होनी चाहिए, और ये इस वक्त जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, इसमें तो जो आपको और हमें सबको एकदम से हुकूमत की मशीनरी काम करती हुई नज़र आए और एक्टिव नज़र आए, हेल्थ मिनिस्टर नज़र आए, हमें सीएम नज़र आए, लेकिन कहाँ नज़र आए? मैं और आप बैठे यहाँ दुहाइयाँ दे रहे हैं, सवालात कर रहे हैं कि 1 से 1.5 लाख, हमारे सारा दिन फ़ोन बजते रहते हैं, मैडम ये हो गया, आदि ये हो गया, फला हॉस्पिटल में इतना मांग रहे हैं, खुदा का वास्ता फ़ोन कर दें, आपके फ़ोन से शायद कुछ कमी हो जाए। अच्छा, वो जो मांग रहे हैं, अच्छा वैक्सीन इसकी है नहीं, इलाज इसका है नहीं, आप इतना पैसा ले रहे हैं, 2 वक्त का खाना भी दे रहे हैं, वो भी इस तरह का खाना कि वो लोग चीख रहे हैं कि जो हमारी हालात है, यानी हुकूमत कहाँ है? मैं वो पूछ रही हूँ ना, हम सब ये पूछ रहे हैं जो हमने असेंबली में भी कहा था कि खुदारा कोई नज़र तो आए जो सवालात का जवाब दे। 12 साल आप रूल करते रहे इस हुकूमत पर। ये हम कराची के हालात बता रहे हैं, कराची की हॉस्पिटल्स की, जो इतना 5वां तरक्की याफ्ता मुल्क है, उसकी ये कंडीशन है। तो आगे अगर मैं जाऊँ, मैं खैरपुर में जाऊँ, जो इतना डेथ रेट बढ़ चुका है, वहाँ पर डॉक्टर्स की जो हालत है वो तो अपनी जगह, मरीजों की तो उससे बदतर है। तो ये हालात हैं, और इस वक्त इनके स्पोक्समैन ऐसे लोग आते हैं जिनको ये भी नहीं पता कि टेम्परेचर कितना होता है इसमें कोरोना में, या फलां चीज़ कितनी होती, वो आकर हुकूमत की तरफ से तर्जुमानी कर रहे हैं। भाई, ये हो क्या रहा है इस सूबे पे? और हम सवाल पूछते हैं तो कहते हैं स्टूपिड है आप, आपका सवाल करने का कोई राइट नहीं बनता, आप हम लोगों से सवाल ना करें, सिर्फ सुने, आपको सिर्फ सुनना है।
बिल्कुल ये ये हालात है इस सिचुएशन से हम गुजरे। और बिल्कुल सही किया आपने, सीमा ने बिल्कुल ठीक कहा। हम लोग इस वक्त लोगों के उस पर हैं, अवाम के हवाले से कोई कंसर्न हुकूमती नुमाइंदा नहीं नजर आ रहा। और जब सवाल पूछे, अच्छा बड़ी बात है, एक वजीर कह रहे हैं भाई हेल्थ कमीशन तो खुद मुख्तार इदारा है, हमारे उसमें तो इसका कोई वो नहीं है। उसकी और यही कहा जा रहा है कि जी अभी ये इशू जो है वो नया पॉपअप हुआ है, तो उसको देखेंगे, लेकिन कब देखेंगे? हाईलाइट करूंगी जी एक चीज, मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगी कि ये वो हुकूमत है जो टिड्डी दल के हवाले से 75 करोड़ की डबल डोर केबिन खरीद सकती है कि वो टिड्डी को मारेगी डबल डोर केबिन से, गाड़ियों से। यानी खुदा का वास्ता ये क्या कर रहे हो भाई? बिल्कुल। और हम अब यही उम्मीद हम करते हैं कि अब जो भी सेशन हो अगला, उसके हवाले से हमारी जिम्मेदारियां निभाएं। बिल्कुल, उसमें एज अपोजिशन इस पे जरूर आवाज उठाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सीमा हमारे साथ मौजूद थे पीटीआई से, और इसके अलावा नुसरत सार अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पर जैसे कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि अभी वैक्सीन नहीं आई, जब आ जाएगी तो फिर उसकी क्या कॉस्ट होगी, तो सिचुएशन। और एक और चीज़, ये तो हम सिर्फ कराची की बात कर रहे हैं, पूरे सिंध से पूरा मेडिकल प्रेशर कराची पर आता है। क्या सिचुएशन बन रही है? लोगों का ये होता है कि लोग आके कराची में इलाज कराएं, और अनफॉर्चुनेटली फैसल ये सिचुएशन सिर्फ सिंध में नहीं है बल्कि बाकी शहरों में भी बढ़ती जा रही है।